बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लिक्विड डो से चिल्ली गार्लिक पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पराठा बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इस नाश्ते को लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। हेल्दी भी बहुत है और टेस्टी भी बहुत है। बनाना और ज़्यादा ईजी है, ना आटा गूंदने की टेंशन, ना रोटी बेलने की टेंशन। 5 मिनटों में आप ये नाश्ता झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप देख सकते हैं अंदर तक अच्छे से कुक और कितना सॉफ्ट ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे मैदा मैंने यहाँ पर लिया है हाफ कप। इसमें ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी हाफ टी स्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ टी स्पून और चीनी मैंने ऐड की है हस्बे जायका तकरीबन 1/4 टीस्पून। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। कुकिंग ऑयल जाएगा 1 टीस्पून। अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जी थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हमने थोड़ा थिक सा बैटर तैयार करना है। मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा दूंगी कि कितना रनी हमने रखना है और कितना थिक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक आपने नहीं रखना। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना बने। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मिक्स कीजिएगा, पहले से आपने सारा पानी ऐड नहीं करना। तो हाफ कप मैंने मैदा लिया था, इसमें पानी तकरीबन 3/4 कप गया था, यानी कि पौना कप गया था। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और यहाँ पर टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत थिक भी नहीं है। इस टेक्सचर में बहुत ही ज़बरदस्त सी रोटी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर पैन को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे, उसके बाद ब्रश की मदद से ऑयल हम लगा लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे फैलाना है। अगर हाई फ्लेम होगी तो आपसे ये अच्छे से फैलाया नहीं जाएगा और रोटी की शेप परफेक्ट नहीं बनेगी। तो इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम कर दें और उसके बाद इस तरह से स्पून की मदद से फैलाते हुए आपने रोटी की शेप बना लेनी है। तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप साइज़ रख सकते हैं, जितना बड़ा या छोटा आपको चाहिए हो। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का पराठा बनाकर तैयार किया है। जब ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाए, अच्छे से कुक हो जाए, फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड पर भी हमने इसे 1-2 मिनट कुक करना है। तो इस तरह से हल्का हल्का रोटेट करते हुए, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते हुए और हमने इसे लो फ्लेम पर 4-5 मिनट तक कुक करना है। लिक्विड डो से हम पराठा तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने लो फ्लेम पर इसे कुक करना है ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो और ये रोटी अंदर से कच्ची ना रहे। इस वजह से आपने इसे लो फ्लेम पर कुक करना है। पराठे को लो फ्लेम पर पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, इसे निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी पराठे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये दूसरा पराठा मैं बड़े साइज़ का बना रही हूँ। आपको मीडियम, स्मॉल या लार्ज जोन सा भी साइज़ पसंद हो, आप उस हिसाब से पराठे बना सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छोटे छोटे पराठे भी बना सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो यहाँ पर मैं एक बड़े साइज़ का पराठा बना रही हूँ। सेम तरीके से बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने ये लिक्विड बैटर पैन में ऐड करना है, उस टाइम पर फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, तभी अच्छे से स्प्रेड हो पाएगा और पराठा जो है वो पतला बनेगा। तो यहाँ पर ऑयल लगा के मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। अगर आपको सॉफ्ट पराठा पसंद है तो आप इसे 2-3 मिनट तक कुक कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगाएं और थोड़ा आप रोटेट करते हुए, घुमाते हुए अच्छे सा कलर आने तक आपने इसे पकाना है। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से क्रिस्पी करके आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्रिस्पी पराठा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे क्रिस्पी होने दूँगी। उसके बाद इसे निकाल कर आपको फाइनल लुक चेक करा देती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी 5 मिनटों में हमने ये नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। ये चिली गार्लिक पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यूनिक डिफरेंट सा इसका टेस्ट है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। यकीन करें आपको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। इसे आप यहाँ पर केचप के साथ या इमली की मीठी खट्टी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, अंडे के साथ सर्व कर सकते हैं, या जो चीज़ आपको पसंद हो आप उसके साथ इसे सर्व करें। अचार भी इस पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जी, मैं यहाँ पर आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक करा देती थी कि ये देखें रोल भी बहुत ही इजीली हो रहा है, बिल्कुल भी ये टूटा नहीं है और अंदर तक कितने अच्छे से ये कुक है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। इस चैनल पर आपको इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ डेली देखने को मिलेंगी। सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।